हाय एवरीवन, सी विथ वेरी पेशेंस पेशेंस के साथ देखना इस वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। हाँ जी, एक फ्लावर लिया है इस बार मैंने। इस फ्लावर को पहले हम एडिट कर लेंगे। अगर आप सिंपल वे में कर सकते हैं, लाइंस को फॉलो कर सकते हैं, तो आपको नहीं ज़रूरत है लाइंस की। लेकिन अभी मैं आपको बता रही हूँ तो मैं लाइंस के साथ ही आपको बताऊँगी। तो मैं एडिट करूँगी। सबसे पहले जो मैंने जिसके साथ मैं एडिट कर रही हूँ वो स्टाइलस का पेन है, और स्टाइलस के पेन के साथ मैं आपको एडिट करके बता रही हूँ विद लाइंस के साथ। सिर्फ हमने एक फ्लावर को लाइंस के अंदर तोड़ा है। आपको सिर्फ लाइंस में कन्वर्ट करना है अपने फ्लावर को, स्ट्रेट लाइंस में। कर्व लाइंस में नहीं कन्वर्ट करना, आपने स्ट्रेट लाइंस में करना है। आई होप ये समझ में आया होगा आपको। जो लाइंस में जब आप कन्वर्ट कर लेते हो, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है किसी भी चीज़ को करना। तो आप इसको लाइंस में करेंगे, स्लो हम हर प्रोसेस को रखेंगे, इसलिए आप पेशेंस के साथ इस वीडियो को देखना। बिल्कुल भी जल्दी नहीं है। जो अगर आप एंड तक इस वीडियो को देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि हम किस तरह लाइंस के साथ फॉलो करते हैं अपनी ऑब्जेक्ट को। कोई भी ऑब्जेक्ट हो उसमें आप लाइंस के साथ ही उस चीज़ को फॉलो कर सकते हैं। अभी मैं यही कर रही हूँ, चाहे बारीक से बारीक लाइन है, चाहे जो स्मॉल एरिया भी है उसको भी मैंने लाइंस में क्या किया है, कवर कर लिया है। अब ये लाइंस का पार्ट डन हो चुका है। मैं आपको थोड़ा जूम करके भी दिखाती हूँ इस चीज़ को। ये देखिए, ये लाइंस में हमने इन चीज़ों को कर लिया है कि किस तरह अब ये स्ट्रेट लाइंस आप लोगों की लगानी बहुत ईजी हो जाती हैं। अब हम अपने ड्राइंग पे इसी को ही, स्ट्रेट लाइंस को ही फॉलो करेंगे। ठीक है। और आपने ज़ूम नहीं करना है, बिकॉज़ ज़ूम में हम साथ वाले एरिया का वो नहीं रहता है हमें ध्यान कि वो कितना है कितना नहीं है। तो इसीलिए ज़ूम कम करके ही हम उसको ड्रॉ करेंगे। मैं इतना रख लेती हूँ जितना आपको भी प्रॉपर पता चलता रहे और आपको भी दिखता रहे। मैंने इतना ज़ूम किया है ताकि आपको भी पता चले कि फ्लावर है, और ये साइड पे ड्रॉ करूँगी। मैंने सिर्फ स्ट्रेट लाइंस को ही कवर करना है। मैंने कोई कर्व्स नहीं लिए, अभी कुछ नहीं लिया। सिर्फ जो स्ट्रेट लाइंस हैं वही ली है। मैकेनिकल पेंसिल ली है मैंने, क्योंकि फाइन लाइन आती है इससे। तो मैंने मैकेनिकल पेंसिल यहाँ शकूरा की यूज़ की है। अमेज़ॉन पे अवेलेबल होती है ये पेंसिल्स। लेकिन अगर आप बिगनर हैं, स्टार्टिंग कर रहे हैं, तो आप सिंपल नॉर्मल कोई पेंसिल भी ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास ब्रांडेड होनी पेंसिल ज़रूरी है। आप विदाउट एनी ब्रांडेड पेंसिल्स भी वर्क कर सकते हैं। सिर्फ लाइंस को फॉलो करना है हमने, स्ट्रेट लाइंस को। अब आप एंगल चेक करेंगे कि कहाँ से कहाँ तक की लाइन है। मैं उसका एंगल चेक कर रही हूँ कि कहाँ से उसका जो नीचे पेटल है वो कहाँ से आएगा। वो यहाँ से आ रहा है, और मैं यहाँ से उसका नेक्स्ट पेटल जो है वो ड्रॉ करूँगी। उसकी लाइंस को ही फॉलो करूँगी सिर्फ, और आप भी उसकी लाइंस को ही फॉलो करें। देन अब साइड वाला पेटल लिया है मैंने और उसको ड्रॉ किया है स्ट्रेट लाइंस में ही। स्ट्रेट लाइंस के साथ क्या होता है, हमारे लिए बनाना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है किसी भी ऑब्जेक्ट को। आप किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर एक बार स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट कर दोगे, या एक एरिया, पर्टिकुलर एरिया के अंदर हम उसको ले लेंगे, तो हमारे लिए वो बनाना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। आप डिस्टेंस देख सकते हैं दो चीज़ के बीच का कितना डिस्टेंस है। कि एक चीज़ से जैसे मैंने एक फ्लावर लिया है, अब इसकी एक पेटल से दूसरी पेटल के बीच का डिस्टेंस आप बाय पेंसिल भी देख सकते हैं, और बाय अपना अंदाज़ा भी लगा सकते हैं कि ये कितना है, कहाँ तक है। अब मैंने ऊपर वाला जो सेकंड फ्लावर है वो लिया है, उसको स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट किया है। उसका वो देखूँगी कि कहाँ तक है, कहाँ तक जा रहा है। तो ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो मैंने यहाँ से इसकी लाइंस को फॉलो किया, और वो कहाँ तक जा रहा है मैं ये भी देखूँगी। हल्का बहुत स्टार्टिंग में अगर आपका ऊपर नीचे जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ आपने लाइंस को फॉलो करना है, उसके अलावा आपने कुछ भी नहीं करना। अभी आप देखें, मैंने कोई भी कर्व नहीं दी है, मैंने सिर्फ लाइंस ही की हैं। जो कर्विंग पॉइंट है वो मैं लास्ट में करूँगी इसका।
अभी सिर्फ मैं इनको कर्व्स दे रही हूँ। जो इनकी स्ट्रेट लाइन है मैं उनके साथ ही जा रही हूँ। आप भी अगर आप मेरे साथ वर्क कर रहे हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम में टैग कर सकते हैं। इंस्टाग्राम में आप मुझे टैग कर सकते हैं मनीषी आर्ट 09, और अपना वर्क वहाँ मुझे शो कर सकते हैं, या फिर आप फेसबुक पे मनीषी आर्ट्स के नाम पे से एक पेज है, आप वहाँ पर भी अपना वर्क अपलोड कर सकते हैं। तो मैं वहाँ पे भी डेफ़िनेटली आपके वर्क का आंसर ज़रूर दूँगी। अभी आप देख रहे हैं मैंने सिर्फ एक लाइंस के थ्रू ही मैं चल रही हूँ कि क्या उसकी मैंने कोई शेप पे ध्यान नहीं दिया, अभी किसी चीज़ पे ध्यान नहीं दिया। सिर्फ वो किस तरह उसकी लाइंस हैं, सिर्फ उसके ऊपर ही ध्यान देना है हमें अभी। फॉलो द लाइंस। अभी जो पेटल है आप इसको देखो, ये थोड़ा सा चौड़ा है तो मैंने इसको उसी तरह लाइंस में लिया है। अगर आपको लगता है कहीं पे आपका गलत हो रहा है, उसको इरेज करें और देन अच्छे तरीके से उसको वो करें, मेंटेन करें। स्टार्टिंग में थोड़ी सी रहेगी प्रॉब्लम, आप उसके लिए एक ट्रिक है होती है कि आप लाइंस की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करें, स्ट्रेट लाइंस की, स्लांटिंग लाइंस की और कर्विंग की। इन चीज़ों की प्रैक्टिस लॉन्ग टर्म पे साइड बाय साइड जो बैक पे है वो साथ में करते रहें। बिकॉज लाइन की प्रैक्टिस अगर आप करते रहेंगे तो आपको स्ट्रेट लाइंस में और उसमें प्रॉब्लम नहीं आएंगी, कर्व लाइंस में, स्लांटिंग्स लाइंस में किसी में भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इसीलिए उसकी प्रैक्टिस आप साथ साथ करते रहें एक साइड पे। अभी मैंने उसकी लाइंस को वो कर लिया है, फ्लावर को थोड़ा सा फ्लावर मेरा पेंडिंग पड़ा है, देन हम इसको कर्व्स देंगे। देन हम अपने फ्लावर को कर्व्स में कन्वर्ट करेंगे। आप इसके स्मॉल्स मैंने स्मॉल स्मॉल जो पार्ट हैं उनको लीव किया है, जो इनर के हैं आप उसको भी कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। उसकी भी पहले लाइन स्ट्रेट कर सकते हैं। अब ये मेरा फ्लावर जो है यहाँ ड्रॉ हो गया है, ज़रा सा रहता है वो मैं उसको वो दे दूँ, देन हम उसको कर्व स्टार्ट करेंगे। अब उसके इनर देखो, मैं इनर मैंने लाइंस नहीं लगाई हैं, लेकिन मैं उसकी इनर की जो वो हैं वो फिलिंग कर रही हूँ। ये फ्लावर की हम इनर फिलिंग भी करेंगे। अब मैं उसको एकदम नॉर्मल पिक्चर में ले रही हूँ ताकि अब उसके ऊपर से ध्यान हट जाए मेरा कि हाँ भी लाइंस हैं। अब मुझे किस पे ध्यान देना है, किस पे फोकस करना है, कर्व्स पे। अब आप देखो कितना इजी हो रहा है अपने ही फ्लावर को मुझे बनाने में, कि मैं उसको सिर्फ ज़रा ज़रा सा कर्व ही दे रही हूँ और कुछ भी नहीं किया है मैंने, सिर्फ कर्व ही दिया है। और कर्व के साथ ही आपके लाइंस के साथ साथ चलते ही मैंने कर्व्स दिए हैं उसको। और बनाना देखो कितना इजी हो जाता है इस तरह। सिर्फ हमें थोड़ा सा शेप का ध्यान रखना पड़ता है, उसके अलावा हमें ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ओनली हम अब उसकी शेप्स के साथ फॉलो करेंगे, उसकी शेप्स को देखेंगे वो किस तरह बनी हुई हैं, उसी उसी तरह हम उसको लाइंस में फॉलो करते रहेंगे। कर्व्स को, उसके जो कर्व्स हैं उसको फॉलो करेंगे। आप डिटेल्स में ना जाके, डिटेल्स अभी एडिट ना करें बिल्कुल भी। डिटेल जब आप प्रॉपर बनाना सीख जाएं लाइंस के साथ अपने ऑब्जेक्ट को सही तरीके से, उसके बाद आप क्या करेंगे, उसको फिल करेंगे, अंदर की डिटेल्स देखेंगे। अभी के लिए डिटेल्स को भूल जाओ कि अंदर क्या छोटे छोटे क्या बने हुए हैं, वॉट एवर जो भी है उस चीज़ सब चीज़ को भूल जाइए। अभी सिर्फ फोकस आप किस पे करेंगे, ओनली शेप्स पे, कि शेप्स किस तरह बनी हुई हैं। शेप्स आर मस्ट। अगर आपका आउटर स्ट्रक्चर सही से बन गया, लाइंस वाला स्ट्रक्चर आप सही बना लेते हो, देन आपके लिए जो है वो बनाना भी आसान हो जाता है। शेप्स के साथ शेप्स फॉलो करना भी बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। अगर आपको लगता है कि हाँ भी थोड़ा सा आपका गलत है तो आप उसको इरेज करके वहाँ से उसको ठीक करिए,
उसकी शेप्स को देखें कि अगर कई बार ऐसे होता है कि हल्का सा हमने कोई लाइन में भी प्रॉब्लम हो जाती है, तो शेप्स बनाने के टाइम पे उसका भी ध्यान रखें कि कहीं आपने कोई गलत तो नहीं लाइन डाली है, तो उसको उसी हिसाब से फॉलो करें। अभी आप देखो, अगर मैंने लाइंस बनाई हैं तो लाइंस के हिसाब से मुझे फ्लावर बनाने में कितनी आसानी हुई है, कोई मुश्किल नहीं आई मुझे फ्लावर बनाने में। लेकिन अगर आप डायरेक्ट फ्लावर बनाने की कोशिश करते, उसकी डिटेल्स पहले ही देख लेते, तो आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल होती बनाने में। मैंने डिटेल्स को अवॉइड किया है, उसकी शेप्स को अवॉइड किया था और सिंपल लाइंस में फ़ॉलो किया था, तो मेरे लिए वो आसान हो गया था बनाना। तो आपसे भी यही कहूँगी कि आप शेप्स को छोड़ें, पहले पहले लाइंस में ही चीज़ों को कन्वर्ट करें। वंस अगर आपने लाइंस में देखना स्टार्ट कर दिया, तो आपके लिए इनर वर्क करना बहुत इजी हो जाता है। मैंने साइड का एक फ्लावर छोड़ा है बिकॉज़ मुझे नहीं बनाना था वो। छोटे छोटे फ्लावर्स नज़र आ रहे हैं। मैंने बैक का एरिया सारा छोड़ दिया था क्योंकि मेरे को सिर्फ जो मेन है उसको देखना था कि जो फ्लावर है, सिर्फ मुझे फ्लावर ही समझाना था। तो बैक का एरिया भी एक बार मैंने अवॉइड किया है, वो बहुत डिटेल वर्क है, इसलिए मैंने उसको अवॉइड कर दिया एक बार। तो मैंने सिर्फ फ्लावर लिए। आप भी ऐसे कर सकते हैं स्टार्टिंग में कि आप सिर्फ पहले फ्लावर लें और जब आप इसमें ट्रेंड हो जाएं तो धीरे 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 आप बैक में भी वर्क स्टार्ट कर दें। क्योंकि यहाँ देखा जाए मेन फोकस हमारा अभी सिर्फ फ्लावर है। तो उसकी शेप्स के साथ देखो कैसे करना है, उसकी शेप्स को ध्यान से देखो कि उसकी शेप्स किस तरह हैं। बाकी के जो स्ट्रेट लाइंस हैं उसको आप इरेज करते जाएंगे साथ साथ। अगर आपकी लाइंस थोड़ी बाहर अंदर हैं तो उसको आप साथ के साथ इरेज करेंगे। अभी इनर पार्ट मैंने फॉलो किया है, जो इनर लाइंस हैं अब उसको हम फॉलो करेंगे। जो इनर जो ये आप देख रहे हैं साइड का ये जो फ्लावर है उसका इनर पार्ट है, हम उसको फॉलो करेंगे। नाउ दिस फ्लावर इज़ कंप्लीट।